गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम हिस्ट्री 8 मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 का एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके क्या आउटकम्स हुए, क्या इफ़ेक्ट्स हुए, रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ, उसका क्या इफ़ेक्ट्स हुआ, इसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, ये मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टडी करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, इसके परिणाम व्यापक और दीर्घकालिक थे, काफ़ी बड़े थे, डाइवर्स थे और दीर्घकालिक लंबे समय तक असर छोड़ने वाले थे, जिन्होंने विश्व के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। करा है द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, इसके परिणाम, इसके रिजल्ट काफ़ी व्यापक थे, लार्ज स्केल पे थे और दीर्घकालिक थे, लंबे समय तक रहने वाले थे। इसका प्रभाव जिन्होंने विश्व का राजनीतिक परिदृश्य, पूरा राजनीतिक पॉलिटिकल जो फिगर है, पॉलिटिकल फिगर चेंज कर दिया, कल्चरल सामाजिक परिदृश्य बदल दिया, आर्थिक परिदृश्य फाइनेंशियल रूप से चेंज कर दिया, सांस्कृतिक कल्चरल रूप से भी चेंज कर दिया। पूरा विश्व का पॉलिटिक्स, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारा परिदृश्य को पूरी तरह क्या कर दिया, बदल दिया एकदम। राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को पूरी तरह क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके परिणाम काफ़ी व्यापक थे, दीर्घकालिक थे, जिससे विश्व का राजनीति बदल गया, विश्व का समाज बदल गया, विश्व की आर्थिक स्थिति बदल गई, विश्व की संस्कृति बदल गई। इस प्रकार का ये द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव रहा। यह युद्ध इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष का, ये युद्ध जो था जो 1939 1945 तक चला, यह युद्ध ह्यूमन इतिहास का, मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष था, जिसमें लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 700 से 850 लाख लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। 70 से 85 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। तो ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी था, बहुत ही लार्ज लेवल पे डिस्ट्रक्टिव था, एकदम विनाशकारी, जिसमें लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल थे। सैनिक भी मरे जो युद्ध लड़ रहे थे और आम नागरिक भी मरे, सिविलियंस भी मरे। इसके परिणामों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। आखिर द्वितीय विश्व युद्ध का क्या क्या परिणाम हुआ, तो उसको हम लोग इन 5 बिंदुओं में, प्रमुख बिंदुओं में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है मानवीय क्षति और विनाश। मानव को क्या पहुंचा, क्षति पहुंचा, नुकसान पहुंचा, विनाश हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अभूतपूर्व स्तर पर मानवीय हानि हुई। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ वैसा हानि पहुंचा, उस लेवल का। द्वितीय विश्व युद्ध में अभूतपूर्व स्तर पर मानवीय हानि हुई। यूरोप और एशिया के कई शहर जैसे वार्सो, हिरोशिमा, नागासाकी पूरी तरह नष्ट हो गए। यूरोप और एशिया के कई शहर जैसे कि वार्सो, हिरोशिमा, नागासाकी, ये पूरी तरह क्या हो गए, नष्ट ही हो गए। ये शहरें पूरा ख़त्म हो गया। परमाणु बमों का प्रयोग, एटम बम का प्रयोग हुआ, जो पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया, ने युद्ध की भयावहता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। युद्ध काफ़ी भयावह रहा, भयानक। हिरोशिमा और नागासाकी पर सबसे पहले एटम बम गिराया गया। इसके अलावा होलोकॉस्ट के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों और अन्य समुदायों के लगभग 6 मिलियन लोगों की व्यवस्थित हत्या की गई। नाजी लोगों के द्वारा, नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों और अन्य समुदाय के लगभग 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोगों की
व्यवस्थित हत्या, जानबूझ करके हत्या कर दी गई, सोच समझ करके व्यवस्थित हत्या ने मानवता पर गहरा आघात छोड़ा। ह्यूमैनिटी पर क्या पहुंचा? बहुत गहरा आघात पहुंचा, बहुत नुकसान हुआ, इंसानियत का आम का कत्ल हुआ है। मानवीय क्षति और विनाश। द्वितीय विश्व युद्ध में अभूतपूर्व स्तर पर मानवीय हानि हुई। यूरोप और एशिया के कई शहर जैसे वार्सो, हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह नष्ट हो गए। परमाणु बमों का प्रयोग जो पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया ने युद्ध की भयावहता को नई ऊंचाइयों पर पहुंच दिया। युद्ध काफ़ी भयानक रहा। इसके अलावा होलोकास्ट के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों और अन्य समुदायों के लगभग 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोगों की व्यवस्थित हत्या ने मानवता पर गहरा आघात पहुंचाया, गहरा चोट पहुंचाया, इंसानियत को ठेस पहुंचाया। दूसरा, विश्व शक्ति संतुलन में बदलाव। वर्ल्ड का जो पावर का जो बैलेंस था उसमें चेंज। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे, सुपर पावर के रूप में उभरे, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई, कोल्ड वार का स्टार्ट हुआ। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां जैसे ब्रिटेन और फ्रांस कमज़ोर हो गई, जिसने उपनिवेशवाद के अंत और एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्रामों को क्या दिया? बढ़ावा दिया। युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन, सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे। ये दोनों 2 सुपर नेचुरल पावर्स के रूप में एमर्ज हुए, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई, कोल्ड वार का स्टार्ट हुआ। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां जैसे ब्रिटेन और फ्रांस कमज़ोर पड़ गई और एशिया और अफ्रीका में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। स्वतंत्रता संग्रामों को क्या मिला? बढ़ावा मिला। जर्मनी और जापान जो युद्ध में पराजित हुए, अपनी सेना खो बैठे, सैन्य शक्ति खो बैठे और बाद में आर्थिक पुनर्जनन की राह पर चल पड़े। अपना आर्थिक स्थिति उनका चरमरा गया, तो पैसे को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फिर से मजबूत होने की राह पर, रास्ते पर चल पड़े। युद्ध के बाद उनका आर्थिक स्थिति पूरा डगमगा गया, तो उसी को फिर से पाने के लिए, अपना आर्थिक पुनर्जनन, रिकवरी करने के लिए उस राह पर चल पड़े। तो विश्व शक्ति संतुलन में बदलाव। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां जैसे ब्रिटेन और फ्रांस कमज़ोर हो गई, जिसने उपनिवेशवाद के अंत और एशिया अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्रामों को बढ़ावा दिया। जर्मनी और जापान जो युद्ध में पराजित हुए, अपनी सैन्य शक्ति खो बैठे और बाद में आर्थिक पुनर्जनन की राह पर क्या हुआ? चल पड़े। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। युद्ध की भयावहता को देखते हुए, युद्ध इतना भयानक था, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, इंटरनेशनल पीस और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना की गई। युद्ध की भयावहता को देखते हुए इतना भयानक युद्ध हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की ज़रूरत महसूस पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1945 में क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ। यह संगठन भविष्य में इस तरह के वैश्विक संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। यूएन का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1945 में, क्यों बनाया गया? कि ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये जो संघर्ष है, अब न हो। भविष्य में इस तरह के संघर्ष, वैश्विक संघर्ष, वर्ल्ड वार अब नहीं हो, इसलिए यूएन बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। आर्थिक प्रभाव, पैसे से क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुत सारे देश का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गया, इकोनॉमी गिर गया, हिल गया। युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। युद्ध ने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को क्या किया? प्रभावित किया। यूरोप और जापान में भारी तबाही के बाद पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ी। यूरोप और जापान में बहुत तबाही मचा, तो वहाँ पर फिर से निर्माण की आवश्यकता पड़ी, पुनर्निर्माण। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया, नेस्त नाबूद हो गया, एकदम बर्बाद हो गया, विध्वंसकारी युद्ध हुआ। ठीक है,
जिसमें अमेरिका के मार्शल प्लान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट किया, प्रभावित किया। यूरोप और जापान भारी तबाही के बाद पुनर्निर्माण की आवश्यकता वहाँ पर पड़ी, जिसमें अमेरिका का जो मार्शल प्लान था वो बहुत काम आया। दूसरी ओर अमेरिका की अर्थव्यवस्था युद्ध के दौरान और बाद में और मजबूत हुई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था युद्ध के दौरान भी और युद्ध के बाद भी अमेरिका मजबूत रहा, यूएसए। युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। यूरोप और जापान में भारी तबाही के बाद पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ी, जिसमें अमेरिका के मार्शल प्लान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था था युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी मजबूत हुआ। सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन। युद्ध ने महिलाओं की भूमिका को बदल दिया। युद्ध ने जो फीमेल का रोल था वो बदल दिया, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर कार्यबल में शामिल हुई, वर्कफोर्स में शामिल हुई। साथ ही युद्ध के दौरान विकसित तकनीकें जैसे रडार, जेट इंजन और परमाणु ऊर्जा ने बाद के दशकों में वैज्ञानिक प्रगति को भी क्या दी, गति दी। युद्ध ने महिलाओं की भूमिका को बदल दिया, क्योंकि वह बड़े पैमाने पर कार्यबल में शामिल हुई। साथ ही युद्ध के दौरान जो जितने भी विकसित तकनीकें थे, डेवलप टेक्निक्स से रडार, जेट इंजन, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, ये बाद के दशकों में आने वाले सालों में वैज्ञानिक प्रगति, साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है उसको गति दिया। ठीक है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के क्या थे, परिणाम थे प्रमुख रूप से, जिसको हमने देखा। पहला मानवीय क्षति और विनाश, दूसरा विश्व शक्ति संतुलन में बदलाव, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, चौथा आर्थिक प्रभाव और पांचवा सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन। तकनीक तो आ गया तो ईजाद हुआ, लेकिन उस तकनीक से बहुत नुकसान हुआ। एटम बम गिराया गया, हिरोशिमा, नागासाकी, वारसो, ये सब पूरा एकदम शहर बर्बाद हो गए। आने वाली पीढ़ी तक को सामना करना पड़ा, इस द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम का प्रभाव पड़ा। यही सेकेंड वर्ल्ड वार के इफ़ेक्ट्स थे जिसको हमने स्टडी किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो को। आप सबों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।